भारत और खाड़ी देशों के बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी फिर से पटरी पर लौट रही है। पूरे 14 साल तक ये अहम ट्रेड बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई थी। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या बदला और आखिर दांव पर क्या लगा है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल या जीसीसी से। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरेन और ओमान जैसे देश शामिल हैं। इन सब देशों की कुल जीडीपी है करीब $2.3 ट्रिलियन। भारत के लिए जीसीसी क्यों जरूरी है? ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, एनर्जी सप्लायर और लाखों भारतीयों का घर है। लेकिन एक दिक्कत है, हम खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम, खासकर एनर्जी की वजह से। तो फिर वही सवाल, 14 साल बाद अब अचानक क्यों? जवाब छिपा है 3 बड़े ग्लोबल बदलावों में। ये 3 वजह हैं: ग्लोबल ट्रेड का बंटवारा, खाड़ी देशों का आर्थिक बदलाव और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। पहली वजह, WTO जैसे ग्लोबल ट्रेड नियम अब उतने असरदार नहीं रहे, इसलिए देश आपस में डील कर रहे हैं। दूसरी वजह, खाड़ी देश अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपनी इकॉनमी बदल रही हैं। और इस बदलाव के लिए भारत एक परफेक्ट पार्टनर है, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड लोगों के साथ। और तीसरी वजह है चीन। उसके बढ़ते प्रभाव के बीच भारत इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाना चाहता है। तो आखिर इस डील में किन बातों पर मोलभाव होगा? 5 मुख्य मुद्दे हैं। इसमें सामान, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड के नियम और सबसे जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी शामिल है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है जो पश्चिम एशिया में भारत की जियोपॉलिटिकल पकड़ को और मजबूत करेगा। तो ठीक है, बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? पहले दौर की बातचीत होगी, फिर देश में सलाह मशवरा, फिर कैबिनेट और आखिर में संसद की मंजूरी। इस पूरी प्रक्रिया में तेजी दिखाने पर भी कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि 14 साल के लंबे इंतजार के बाद गाड़ी आखिरकार पटरी पर आ गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पार्टनरशिप एशिया का पूरा इकोनॉमिक नक्शा ही बदल देगी?